ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे कि एकादशी कब है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और इसकी कथा क्या है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी कब है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी इस वर्ष 14 जून दिन बुधवार को है। चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी योगिनी एकादशी की व्रत और पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और यह किस फल को प्राप्त करती है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान माना गया है। इसीलिए एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन कथा का श्रवण जरूर करें। योगिनी एकादशी व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। यदि आपके घर में कोई फोटो है, कोई मूर्ति है या फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्री नारायण के सामने खड़े होकर हाथ में अक्षत लेकर संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, हे नारायण, आज मैंने एकादशी व्रत पूर्ण करने का संकल्प लिया है और मैं निराहार रहकर और भक्ति और भावना के साथ इस व्रत को पूरा करूंगी। उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करिए, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, घी, नैवेद्य वगैरह चढ़ाकर फल चढ़ाकर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। चलिए अब जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी की कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य तो बहुत सुना है। अब कृपया करके आप आषाढ़ मास की एकादशी का कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलंकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहा करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लेने प्रतिदिन आया करता था। हेम की विशालक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेने गई, लेकिन काशासक्त होने के कारण वह अपने स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आई। सेवकों ने कहा कि हे महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपते हुए उपस्थित हुआ। राजा कुबेर के क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग में रहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग में पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गए। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ होने के कारण उसकी स्त्री भी उसी समय वहां से अंतराद्ध हो गई और मृत्यु लोक में आकर मालिन के महान दुख भोगी। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकती रही। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य था। घूमते घूमते एक दिन वह कारमांडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्राह्मण से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। इसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हुई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं।
इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। इस व्रत को करना। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने भी उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा के अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा है, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सभी मनुष्य को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं कुल, परंतु आप अपनी इच्छा के अनुसार एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यदि आप सहमत हैं तो आप 24 के 24 एकादशी का भी व्रत रखते हैं। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो उस दिन दान वगैरह अवश्य दें और कथा का श्रवण पान जरूर करें। इससे भी एकादशी का आधा फल मिलता है। एकादशी के दिन हमें अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी के दिन हमें चावल से ही पारण करना चाहिए। ये कुछ एकादशी के नियम थे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।